सुबह के तकरीबन 7 बजे का समय होता है और एक महिला अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। उसके हाथों में उसके पति का कटा हुआ सिर होता है और उससे खून टपक रहा होता है। अब जैसे ही गांव के लोग उस महिला को देखने लगते हैं कि उसके हाथों में उसके पति का कटा हुआ सर था, तो लोग थर-थर कांपने लगते हैं। गांव के सभी लोग डर जाते हैं, ना तो उसके पास कोई जाता है और ना ही उससे कोई सवाल जवाब करता है। इसके बाद ये महिला नजदीकी पुलिस थाने की तरफ चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, आखिर इस महिला ने अपने पति का सिर क्यों काटा था? ऐसी इस महिला की क्या मजबूरी थी, जिस मजबूरी के चलते इस महिला ने अपने पति का सिर काट दिया था और उसको लेकर वो थाने में पहुंच जाती है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या होता है, पूरी घटना क्या होती है। इस घटना की शुरू से हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप राणा, आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 143। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के अंदर ही रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है। विमला देखती है कि उसका पति गहरी नींद में सो चुका होता है। विमला एक दिन पहले ही शहर से एक बहुत बड़ा खंजर खरीद कर ला चुकी थी। अब विमला उस खंजर को उठाती है, अपने पति के पास चली जाती है, एक ही बार में अपने पति की गर्दन को काट देती है। विमला यहीं पर नहीं रुकती है, उसके सिर को बिल्कुल उसके शरीर से, उसके धड़ से अलग कर देती है और इसके बाद उस खंजर से उसके शरीर पर, उसके धड़ पर बार बार वार किए जाते हैं। और ये सब करने के बाद विमला पूरी रात उस सिर को लेकर बैठी रहती है, कुछ भी नहीं किसी को बताती है, ना बोलती है, ना चिल्लाती है। दोस्तों, इसके बाद आखिरकार जब सुबह हो जाती है तो सुबह के 7 बजे के आसपास ये महिला अपने घर से बाहर निकलती है, उस कटे हुए सिर को हाथ में लेकर। उस सिर से खून टपक रहा होता है। अब गांव के लोगों की नज़र जब विमला पर पड़ती है और विमला के हाथ में उसके पति का सिर देखते हैं तो लोग डर जाते हैं, लोग थर-थर कांपने लगते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि विमला ने इतना बड़ा कदम आखिर उठाया क्यों। और इसके बाद विमला उस सिर को लेकर जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद विमला पुलिस थाने में पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस कर्मचारियों की नज़र विमला पर पड़ती है और विमला के हाथ में उस कटे हुए सिर को देखते हैं, तो पूरे थाने में जितने भी पुलिस कर्मचारी होते हैं वो भी कांप उठते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तभी उनमें से एक दरोगा, जिसका नाम सतीश कुमार होता है, उस महिला के पास आता है, उससे पूछने लगता है कि ये सिर किसका है और तुमने ऐसा काम क्यों किया है। दोस्तों, पुलिस के सामने कई सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद वो महिला पुलिस दरोगा सतीश कुमार को बताने लगती है कि मैंने रात के तकरीबन 11-12 बजे के आसपास अपने पति की हत्या कर दी है। मैंने अपने पति का गला काटा, उसका जो सिर है धड़ से अलग कर दिया, उसके शरीर पर बहुत सारे चाकुओं से वार भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है पुलिस के सामने कि पुलिस पूछने लगती है कि तुमने अपने पति का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया है। विमला आखिरकार पुलिस वालों को बताने के लिए मजबूर हो जाती है और विमला चाहती भी यही थी कि पुलिस वालों को इस बात की खबर लग जाए। दोस्तों, इसके बाद विमला पुलिस वालों को बताती है कि मेरा पति किशोर दिन रात शराब पिया करता था। शराब पिया करता था तो कोई बात नहीं होती है, जितने भी वो पैसे कमाया करता था उन सब की वो शराब पी लिया करता था। इसके बाद जब वह कमाना भी छोड़ देता है तो फिर वो लोगों से पैसे कर्ज पर उठा लेता है और फिर वो लोग कर्ज वसूल करने के लिए घर पर आने लगते हैं। और कई बार तो इतना ज़्यादा कर्ज लोगों से ले लेता है कि लोग उसकी कई बार पिटाई भी कर चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब मेरा पति जो है उन लोगों को मेरे घर पर लाने लगा था और मेरे साथ जो है वो लोग दुष्कर्म करने लगे थे। उनसे मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध बनवाता था और बदले में फिर पैसे लिया करता था। पिछले 3 महीनों से मेरा पति किशोर ये सारे काम कर रहा होता है। आखिरकार मैं थक जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ।
इसके बाद मैं शहर में जाती हूँ, वहाँ से खंजर खरीद कर लाती हूँ और फिर रात के 11 बजे के आसपास मैंने अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है। अब इसके बाद पुलिस जैसे ही विमला की इन बातों को सुनते हैं तो इसके बाद मौके पर पहुंचती है पुलिस, और पुलिस फिर जैसे मौके पर पहुंचती है तो किशोर का धड़ वहां से बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस विमला के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विमला ने ये सही कदम उठाया था? क्या विमला ने ये सही फैसला लिया था? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ में अपना नाम भी लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।